नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 45 देव शक्तियों के बारे में, जाने कि हमारा एडवांस वास्तु या फिर बहुत से लोग उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल वास्तु। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं उसे कहता हूँ इंडस्ट्रियल वास्तु, जाने कि एडवांस वास्तु। और उसी की वर्कशॉप के ऊपर या उसी कोर्स में हम क्या करते हैं, उनमें हम क्या सीखते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट वास्तु है तो मैं चाहता हूं कि आपको वास्तु की ऐसी गहन नॉलेज हो कि आप लोगों का काम बड़ी ही सटीकता से कर सकें। अगर आपकी थोड़ी सी भी दिलचस्पी है इस विषय में तो आप आधी अधूरी नॉलेज लेकर ऐसा कुछ मत कीजिए कि आप किसी को भी रिजल्ट डिलीवर ना कर पाओ और खुद के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाए। आधी अधूरी नॉलेज कहने का मतलब क्या है? देखिए, हम सबसे पहले सीखते हैं 16 दिशाओं के बारे में। 16 दिशाएं क्या होती हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो एट्रीब्यूट्स हमारे लिए कैसे कर्म करते हैं और वहाँ पे कोई एंटी एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट या फिर एंटी कलर आने से हमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। हमें पता है पंचभूत डिस्टर्ब होने से वास्तु डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम 5 एलिमेंट्स की थ्योरी के तहत उन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये हम पढ़ते हैं 16 दिशाओं में, जाने कि हमारे वास्तु के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि बेसिक वास्तु कोर्स के अंदर, और उसके अंदर बैलेंसिंग कैसे करनी है उस चीज़ को हम सीख लेते हैं। अब बारी आती है कि अगर आप किसी इंडस्ट्री, किसी कमर्शियल जगह या फिर किसी बिजनेसमैन को टॉप शॉट बनाना चाहते हो, किसी बिजनेसमैन के लिए वास्तु करना चाहते हो, तो वहाँ पे जो हमारी 16 दिशाएं हैं वो आगे विभाजित हो जाती हैं 45 देव शक्तियों के अंदर। और वो 45 देव शक्तियाँ हमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बारे में बताती हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी ऑफ माइंड। हम सिंपली कह देते हैं कि वहाँ पे अगर डस्टबिन है, टॉयलेट है, तो आपकी जो क्लैरिटी है, आपको ये मालूम ही नहीं करना क्या है जीवन में, वो क्लैरिटी खत्म हो जाती है ज़िंदगी के अंदर। तो अगर हम अपने नॉर्थ ईस्ट को सशक्त कर लेते हैं, वहाँ पे ग्रीनरी ऐड कर देते हैं, ओपन एरिया है, वहाँ पे दरवाज़ा आ जाए, या फिर वहाँ पे खुला आसमान या फिर रोशनी सूरज की सीधा आ जाए, तो हम कहते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है और हमारी क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस नॉर्थ ईस्ट के अंदर और आगे 4 देवता फील्ड्स आते हैं जो आपको बताते हैं कि करना क्या है। अगर मैं एंड पे बात करूं, एंड यानी कि आउटर पैराफरी पे बात करूं, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर 2 देवता फील्ड्स आती हैं, दिति और शिखी। दिति क्या करती है? दिति आपका माइंड क्लियर करती है, आपको क्लियर एक मैसेज देती है। एक बिजनेसमैन के लिए क्या चीज़ क्लियर होनी चाहिए? उसे मालूम होना चाहिए कि मुझे इस साल कितनी ग्रोथ करनी है। उसे मालूम होना चाहिए कि मुझे किसके साथ काम करना है या नहीं करना। उसे मालूम होना चाहिए कि जो वो डिसीजन ले रहा है वो क्लियर है उसके माइंड के अंदर। यानी कि दिति देवता फील्ड उसे क्लैरिटी देती है हर उस चीज़ के लिए। अब दिति देवता फील्ड उसे जब क्लैरिटी देती है तो उस चीज़ के लिए कर्म करने के लिए, उस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसका कोई सॉल्यूशन तो चाहिए होगा ना। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी कंपनी की ग्रोथ 10x करूंगा। भाई 10x सोचने से 10x तो नहीं होगा, उसके लिए मुझे कोई सॉल्यूशन चाहिए। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? उसे के लिए मुझे कोई ना कोई आइडिया चाहिए। अब वो आइडिया देता है हमारा शिखी देवता फील्ड, जो भगवान शंकर की जगह है। वो फ्लेम ऑफ लाइट है, उसके अंदर क्या है? वो विजडम है शिखी के अंदर, जो हमें वो आइडिया ला के देगा कि अगर आप अपनी कंपनी की 10x ग्रोथ करना चाहते हैं तो ये आइडिया, ये सॉल्यूशन है उसका। आप इससे काम करते हैं, नहीं करते, आपको मालूम है। आप कैसे अपनी कंपनी को ग्रो करोगे, कौन कौन से आइडियाज चाहिए, कौन कौन से सॉल्यूशन चाहिए आपको, किन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है, किन उस एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, आपको क्लैरिटी चाहिए, वो दिति देगा। और उसका सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करेगा वो आपको शिखी देवता फील्ड देगा। ऐसे ही नॉर्थ के अंदर हम कह देते हैं अपॉर्चुनिटी और मनी का है ये जोन। हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है, हमारे लिए मनी लेके आता है। लेकिन नॉर्थ सारे का सारा रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए? हाँ बिल्कुल है। लेकिन नॉर्थ के अंदर फिर देवता फील्ड्स विभाजित हो जाते हैं। इसके अंदर 2 देवता फील्ड्स हैं, भल्लाट और सोमा। भल्लाट क्या करता है? अगर क्लाइंट कहे जी मेरे पास क्वेरीज नहीं आ रही, मेरे पास लीड्स नहीं आ रही, या मेरे पास कस्टमर ही नहीं आ रहा, या फिर मुझे जो मेरा प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट मुझे बेचना है, उसके लिए मेरे पास जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट वो नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं भल्लाट देवता फील्ड रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। और अगर इंसान कहते हैं कस्टमर बहुत आ रहा है, कोई शोरूम में अंदर जाते हैं, आप उसका वास्तु करने चले गए, आपको उसने कहा कि यार मेरे कस्टमर बहुत आ रहे हैं लेकिन मुझे पैसा नहीं आ रहा। आप नॉर्थ की तो देखो भाई, अपॉर्चुनिटी आ रही है, मनी नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन नॉर्थ के अंदर ही भल्लाट के साथ है एक सोमा देवता, जो है कुबेर का खजाना, जो हमारे लिए कुबेर लेके आते हैं, जो कि है कुबेर की जगह, यानी कि वो हमारे धन को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि जो लीड्स हमारे पास आ रही हैं, जो कस्टमर हमारे तक पहुंच पा रहा है,
उसको कन्वर्जन करने में क्या दिक्कत आ रही है। अगर सोमा देवता फील्ड डिस्टर्ब है या फिर सोमा के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो कन्वर्जन करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो ऐसे देवता फील्ड्स हैं हमारे 45 देवता फील्ड जो हमें बताते हैं कि वास्तु के अंदर भी और गहराई से कैसे काम किया जाता है, कैसे हर चीज़ को समझा जाता है, किसी बीमारी को लेके, किसी टारगेट को लेके, किसी इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम के, कैसे रॉ मटेरियल को पहचाना जाता है, कैसे स्किल लेबर के लिए चीज़ों को ढूंढा जाता है, कैसे अपनी टूल्स यानी कि अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर काम किया जाता है, कैसे एक ब्रांड बनाया जाता है और कैसे अपनी कंपनी को ग्रो किया जाता है। ये है इंडस्ट्रियल वास्तु जो पूरी डिटेल के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कोर्स के अंदर। प्लस अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात करें, उन प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे किया जाता है, उन प्रॉब्लम्स की रेमेडीज क्या होती है, एडवांस रेमेडीज के अंदर हम कैसे देवता के ठीक करने के लिए यानी कि देवता की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कैसे हम डिव स्टड्स एंड स्प्रिंग्स का यूज़ करते हैं। प्लस मैं आपको और भी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जैसे कि जियोपैथिक स्ट्रेस वगैरह। हाँ, अभी मैं आपको कोर्स के बारे में बता तो ज़रूर रहा हूँ, लेकिन आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है मुझसे मिलने की, मेरे साथ बातें करने की या मेरे साथ कुछ डिस्कस करने की। वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है मेरे वेबिनार्स के अंदर। और इसी के लिए हम अपने जो हमारी इंडस्ट्रियल वास्तु की मेगा वर्कशॉप लेके आ रहे हैं, और वो जो वर्कशॉप है उसके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे आपके डाउट्स के बारे में, आपके क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके सवाल हैं उनके बारे में। ये प्रॉमिस है कि अगर आप एक एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपके पास एक्सपर्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और उस नॉलेज को बार बार एनहांस करने के बाद आप इस फील्ड के एक जौहरी बन जाते हो, और जौहरी के पास काम अपने आप आता है, उसे काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके 10 क्लाइंट हैं, 10 क्लाइंट्स को आप इतना टॉप शॉट बना दीजिए कि वो आपको आगे काम देते ही चले जाएंगे। तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी वर्कशॉप, मेगा वर्कशॉप के अंदर। आप आइए, मुझसे मिलिए, मुझसे बातें कीजिए और कुछ नया सीख के ज़रूर जाइए। हर हर महादेव। हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता।